मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। जी हां, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हमास के एक लड़ाका विंग ने इजराइल के एक ड्रोन को पकड़ लिया। इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया गया है और यह ताजा अपडेट और ताजा बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमास के खेमे से आ रही है, जिस पर इस ड्रोन को मार गिराने के बाद हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने बाकायदा जश्न मनाया है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि फिलिस्तीन के एक लड़ाका गिरोह ने, जिसका ताल्लुक हमास से है, उसने इजरायली हुकूमत का एक ड्रोन तैयारा अपने कब्जे में कर लिया है और पहले इस ड्रोन तैयारे को मार गिराया और उसके बाद इस ड्रोन तैयारे को अपने पास रख लिया। इजराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है और इसके पास लेटेस्ट हथियार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि हमास एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन फिर भी हमास के जो लड़ाके हैं जिस तरह से छुपकर गोरिल्ला लड़ाई लड़ते हैं या हमला करते हैं और उसमें काफी ज्यादा नुकसान एक तरह से उठाना पड़ता है। इजराइल के फौजियों को, आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पहले आप देखिए कि पहले यह खबर आपको बता दें, और इससे पहले का जो जैतून जो कि मगरबी किनारे में इलाका है, वहां की भी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक टैंक को तबाह किया था। इजराइल का टैंक हमास के लड़ाकों ने उसे तबाह किया था। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि शहीद अल-कासिम ब्रिगेड ने बाकायदा इस चीज की जानकारी दी है और इसका ऐलान किया है कि उसने क्वाड कॉप्टर किस्म का एक इजरायली ड्रोन अपने कब्जे में ले लिया है। क्वाड कॉप्टर देखिए, जिसमें कई कैमरे लगे होते हैं और बहुत ताकतवर ये ड्रोन होता है और इस ड्रोन के जरिए से कहीं पर भी अचानक असलहा और गोला बारूद जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, वो लेकर जाया जा सकता है। और इजराइल के इसी क्वाड कॉप्टर को मार गिराया है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है हमास के एक ग्रुप ने। हमास का दरअसल ये अल-कासिम ब्रिगेड है, ये लड़ाका ग्रुप है हमास का, अल-कासिम ब्रिगेड, और इसी ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि उसने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आप देखिए कि हमास के लड़ाकों ने, सराया अल कुद्स ने इससे पहले ऐलान किया था कि उसने मशरिक़ी गजा के शुजाइया इलाके में एक इजरायली जासूसी तैयारे को नीचे उतार लिया है और उसको एक तरह से अपने कब्जे में करने में एक कामयाबी हासिल की है। इससे कबल शहर गजा के हय रमाल इलाके में इजरायली हुकूमत की फौज का एक जासूस ड्रोन गिरकर तबाह हो गया था। मंजर आम पर आने वाले वीडियो से पता चलता है कि यह इजरायली ड्रोन इस इलाके के लोगों की दरअसल उन पर नजर रख रहा था। इलाके पर उसकी पूरी तरह से नजर बनी हुई थी और जासूसी ये ड्रोन था जिसे एक तरह से मार गिराया गया है। लेकिन हालिया वाकया, क्योंकि इजराइल बार बार यह दावा करता है और इजराइल बार बार यह कहता है कि उसके जो ड्रोन हैं वो लेटेस्ट ड्रोन हैं, उसके जो हथियार हैं वो लेटेस्ट हथियार हैं और इन तक किसी की रसाई नहीं हो सकती है। लेकिन हमास जिस पर हमेशा से पाबंदी रही है, पिछले 1.5 साल से हमास के लड़ाकों पर और उसके ठिकानों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन हमास की कमर अभी भी इजराइल नहीं तोड़ पाया है। और हमास के अलग अलग ब्रिगेड, चाहे सराया अल कुद्स की बात करें, चाहे कासिम ब्रिगेड की बात करें, चाहे अल क़साम ब्रिगेड की बात करें, ये सब अलग अलग दरअसल वो लड़ाके ग्रुप हैं हमास के जो अलग अलग अपनी हिकमत अमली बनाते हैं और इजराइल के जंगजुओं को, आईडीएफ के जंगजुओं को, उनके ठिकानों को वक्फे वक्फे से निशाना बनाते रहते हैं। और इस बीच जो खबर आई है कि सराया अल कुद्स ने यह ऐलान किया है कि उसने हमास के एक ड्रोन को मार गिराया है और उसके बाद इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। और यह लेटेस्ट तकनीक का यह ड्रोन है जिसे क्वाड कॉप्टर के नाम से भी एक तरह से जाना जाता है और इस ड्रोन के जरिए से ही दरअसल इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है। इस तरह के ड्रोन इजराइल गजा में भेजता है, लोगों पर नजर रखी जाती है और बसा औकात इसी ड्रोन से वो भूखे प्यासे लोगों पर हमला भी कर देता है। तो इसी क्वाड कॉप्टर को आप देखिए कि अल-कासिम ब्रिगेड ने, इसके जो लड़ाके हैं उन्होंने इस पहले ड्रोन को निशाना बनाया, इसे गिरा लिया और उसके बाद अपने कब्जे में ले लिया है।
तो ये एक बड़ी नाकामी एक तरह से कही जा सकती है इजराइल की, आईडीएफ की और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी नाकामी कही जा सकती है, क्योंकि इजराइल बार बार एक तरह से दावा करता है और इजराइल बार बार ये कहता है कि उसके ड्रोन को मार गिराना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमास जो निहत्थे हैं, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार भी नहीं है, फिर भी वो इजराइल के इस तरह के, चाहे ड्रोन की बात करें, चाहे टैंक की बात करें, चाहे वहां के रॉकेट की बात करें, उसे मार गिराने में कामयाब होते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से हम जैतून इलाके की बात कर रहे थे, जो दरअसल फिलिस्तीन में मगरबी किनारे का जैतून मोहल्ला है, यहां पर भी आपको याद होगा कि ठीक एक महीने पहले हमास के ही एक लड़ाका विंग ने इजराइल के एक टैंक को, मिरकावा जो टैंक, जो बहुत अहम टैंक माना जाता है इजराइल का, मिरकावा टैंक, इस टैंक को भी तबाह कर दिया था हमास के लड़ाकों ने। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इजराइल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, इजराइल मुश्किल में घिरता जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू इसी वजह से परेशानी का शिकार है। आप देखिए कि सिर्फ गजा की अगर बात करें, तकरीबन पूरे गजा पर इजराइल एक तरह से कब्जा कर चुका है और दुनिया इसे एक तरह से देख भी रही है। जो लोग गजा में बचे हुए हैं वो या तो भूख से मर रहे हैं या फिर डेली इजराइल की तरफ से इन पर हमला किया जाता है, इन पर मिसाइल बरसाए जाते हैं, इन पर बम बरसाए जाते हैं और ये लोग भूखों एक तरह से मरने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल की एक बड़ी फोर्स गजा में तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी गजा को पूरे तौर पर अभी इजराइल नहीं भेद पाया। अभी भी गजा में वक्फे वक्फे से इजराइल के जवानों पर, इजराइल के आईडीएफ के फोर्सेस पर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर इस तरह के हमले होते रहते हैं। यानी आज भी इजराइल एक तरह से मजबूर है। इजराइल के दावे एक तरह से झूठे हैं कि उसने हमास को तबाह बर्बाद कर दिया है। हमास आज भी जिंदा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि हमास के आड़ में एक इंसानियत का कत्ल इजराइल ने जरूर किया है। इजराइल ने 60,000 से ज्यादा मासूमों का कत्ल गजा में किया है, सिर्फ इस नाम पे कि वो हमास के दहशतगर्दों को मारना चाहता है। लेकिन हमास के लड़ाके आज भी जिंदा हैं, आज भी एक्टिव हैं और पूरी जोश और पूरी शिद्दत के साथ वो इजरायली फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं। और यही वजह है कि 1.5 साल 2 साल गुजरने के बाद भी आप देखिए कि हमास के लड़ाके इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। और हालिया हमला ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है यहां पर शहीद कासिम अल ब्रिगेड के जवानों ने, सराया अल कासिम के ब्रिगेड के जवानों ने। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि इजराइल एक तरह से अभी भी पूरे खित्ते में परेशानी का सबब है। चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे हुसियों की बात करें, चाहे हमास के अलग अलग ब्रिगेड की बात करें, या सराया अल कुद्स की बात करें, या कासिम ब्रिगेड की बात करें, ये अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप हैं जो पूरे मशरिक़ वुस्ता में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं और इजराइल के नाक में एक तरह से दम किए हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर हुसियों की बात करें तो सबसे ज्यादा मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को हुसियों ने परेशान किया है। लेकिन अगर मशरिक़ वुस्ता में फिलिस्तीन, मगरिबी किनारा और इसके अलावा जो गजा, ये सब जो इलाके हैं, यहां पर अभी भी हमास के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं, वो अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, वो वक्फे वक्फे से इजराइल पर हमले करते रहते हैं। और इजराइल की कमर इसी वजह से टूटी हुई है। जो इजराइल ये दावा कर रहा है कि 80% से ज्यादा गजा पर उसका कब्जा हो चुका है, उसी गजा में इजराइल एक तरह से महफूज नहीं है। आप देखिए कि कुछ कुछ दिनों में इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं। एक महीने में यह चौथा, यह 5वां वाकया है जब इजराइल के जवानों पर, इजराइल के ड्रोन और उसके टैंक पर इस तरह का हमला हमास की तरफ से किया गया है। तो हमास दरअसल इजराइल और ईरान के दरमियान जब जंग हुई, उस बीच में हमास एक बार फिर से मजबूत हो गया है। हमास एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता में खड़ा हो चुका है और हमास इजराइल की नाक में लगातार दम कर रहा है, लगातार उसकी परेशानियों का सबब एक तरह से हमास बन रहा है। और इस तरह के जो वाक़ये हैं, ये कहीं ना कहीं इजराइल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जंग अभी और चलती रहेगी। लाख दावा हमास इजराइल करता है
कि उसने हमास को तबाह बर्बाद कर दिया है, हमास को खत्म कर दिया है, हमास के जो लड़ाके विंग है उसे खत्म कर दिया है। और इसी हमास को खत्म करने के लिए उसने पूरे गजा को तकरीबन खत्म कर दिया है। पूरी गजा की जो आबादी थी वो कब्रिस्तान में एक तरह से बदल गई है। 60,000 से ज्यादा लोगों का जो आंकड़ा है, जो जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा करता है, और ऐसे अगर यह आंकड़ा देखा जाए तो 1 लाख के ऊपर निकल जाएगा। यानी लाखों लोगों का कत्लेआम इसराइल कर चुका है। लेकिन जिस हमास के लिए यह हमला किया था वो हमास आज भी जिंदा है। उस हमास के लड़ाका विंग आज भी एक तरह से मौजूद हैं, जो इसराइल के लिए, आईडीएफ के लिए, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए मशरिक़ वुस्ता में दर्द सर बने हुए हैं।